नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था, क्या था कि जीडी के लिए जनरल अवेयरनेस का सेट वाइज क्या क्वेश्चन करवाया जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। अब आपका जीडी का भी जो है एएस अभिषेक क्लासेस में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट वाइज क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और जो भी अपने दोस्त जीडी का तैयारी करता होगा, ठीक है, उन लोग को शेयर कर दीजिएगा। और जो नए फ्रेंड्स होंगे, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि आप वीडियो से मिस ना कर जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो 20 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने नव वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मोटे अनाज का वर्ष, ऑप्शन बी है शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन सी है ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन डी है सतत विकास का वर्ष। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को घोषित किया गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। ठीक है, देखिए क्या है, व्याख्या दे रखा है कि यूएन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट घोषित किया। ठीक है, और 2024 क्या था, तो ऊँटों का वर्ष था। ठीक है, कैमेलिड्स, ईयर ऑफ कैमेलिड्स था। ठीक है, यानी ऊँटों का वर्ष। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 356 के अनुसार। फ्रेंड्स, आपको कमेंट में बताना है कि जो आर्टिकल 352 है, ठीक है, और 356 है, ये भी इमरजेंसी का ही। तो आर्टिकल 352 किस प्रकार की इमरजेंसी का व्याख्या करती है, और आर्टिकल 360 ये किस प्रकार की इमरजेंसी का व्याख्या करती है, ये आपको कमेंट में बताना। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि भारत में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, हालांकि भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिए कि भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है कि लोथल जो एक प्राचीन बंदरगाह शहर था, वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, यानी डायरेक्टली कि लोथल भारत के किस राज्य में है स्थित है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है पंजाब। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। ठीक है, लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, यह गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से दुनिया का पहला कृत्रिम गोदी वाडा यानी डॉकयार्ड मिला था। ठीक है, कृत्रिम मतलब जानते होंगे क्या होता है फ्रेंड्स, जो मानव द्वारा यानी मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया। आप बोल सकते हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि 2025 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश किया है। ठीक है, यहाँ देखिए करेगा लिख दिया है, लेकिन किया है। ठीक है, ये बीत चुका है। ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, कनाडा द्वारा। ठीक है, कनाडा द्वारा। देखिए फ्रेंड्स क्या है कि 51वां G7 सम्मेलन कनाडा में आयोजित किया गया है। ठीक है, और 2024 का सम्मेलन इटली में किया गया था। ठीक है, और यहाँ से एक बात कि आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा कि G7 2026 का सम्मेलन कौन सा देश में होगा। ठीक है, या कौन सा देश मेजबानी करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, कि G7 शिखर सम्मेलन 2026 में का मेजबान देश। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस हिंदू देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए है भगवान शिव, ऑप्शन बी है भगवान विष्णु, ऑप्शन सी है भगवान गणेश, ऑप्शन डी है भगवान ब्रह्मा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि एएस अभिषेक क्लासेस में जो है ना आपका रेगुलर क्या करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आप सभी फ्रेंड्स को क्या करना है, वीडियो को आराम से, ठीक है, एक संयम के साथ, स्थिरता के साथ देखना है और ध्यान क्या करना है, उसको ध्यान में यानी अपने माइंड में एक माइंडसेट के अनुसार बैठाना है, ठीक है, ताकि जो है आप लोग को पता चल रहा होगा कि अभी जो लेटेस्ट वनडे एग्जाम चल रहा है उसमें करंट अफेयर का वेटेज कैसा है। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रेगुलर आप लोग को लिए यानी 20 मिनट का, कोई ज़्यादा लंबा नहीं, ऐसा नहीं कि करंट अफेयर में ही हम दिनों दिन 2-3 घंटा लुटा दें, उतना भी लुटाने का ज़रूरत नहीं। आप रेगुलर 20-25 मिनट का वीडियो देखिए, प्लस में आप 30 मिनट उसे रिवीजन कीजिए, तो आपका करंट अफेयर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग करंट अफेयर का क्लास जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है कि केरल का यह नृत्य भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथाओं पर आधारित है, ठीक है। कौन सा नृत्य, तो मोहिनी अट्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो यदि आप अरब सागर को देखिएगा तो भारत के अनुसार अरब सागर किधर है, दक्षिणी पश्चिमी में, ठीक है। तो ऑप्शन ए है गंगा, तो गंगा कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। ऑप्शन बी है ताप्ती, ठीक है, ताप्ती ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए कृष्णा नदी जो है ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है और गोदावरी भी बे ऑफ बंगाल में, तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है कि एक्सप्लेनेशन दे रखा है, नर्मदा और ताप्ती भारत की प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है कि रेडियम की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी है मेरी क्यूरी, ऑप्शन सी है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन डी है जे थॉमसन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, मेरी क्यूरी। फ्रेंड्स एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरी क्यूरी जो है ना, इसको जो अवार्ड मिला है कौन सा, नोबेल, वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी मिला है और फिजिक्स के क्षेत्र में, यानी दो क्या नोबेल अवार्ड प्राप्त करता है कौन, मेरी क्यूरी। और राइट आंसर यहाँ मेरी क्यूरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए क्या है कि मेरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने 1898 में रेडियम की खोज की थी। उन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों में, भौतिक और रसायन में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है, जो कि अभी आप लोग को हम बताएं, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में इसरो द्वारा घोषित गगनयान मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या था या क्या है। ऑप्शन ए है चंद्रमा पर मानव भेजना, ऑप्शन बी है मंगल ग्रह पर बस्ती बनाना, ऑप्शन सी है भारतीय को अंतरिक्ष में भेजना, ऑप्शन डी है सूर्य का अध्ययन करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, भारतीयों को अंतरिक्ष यानी लव अर्थ ऑर्बिट में भेजना, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन है कि गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में भेजकर वापस लाना, ठीक है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है क्या है कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है मिजोरम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, नागालैंड में, ठीक है। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। देखिए कि व्याख्या कि इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आपको पूछ देगा कि निम्न में से किस महोत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, ठीक है। यह हर साल 1 से 10 जनवरी के बीच नागालैंड में नागा जनजातियों की संस्कृति प्रदर्शन करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। और नागालैंड की राजधानी फ्रेंड्स कहाँ है, कोहिमा, ठीक है, कोहिमा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बजट 2025-26 के अनुसार विकसित भारत 2047, ठीक है, 2047 के लिए कौन सा स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है युवा और बुनियादी ढांचा, ऑप्शन सी है केवल रक्षा, ऑप्शन डी है केवल अंतरिक्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, युवा और बुनियादी ढांचा, ठीक है। देखिए सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना जिसमें युवाओं का कौशल और इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्य आधार है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स,
दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने किस स्थान से की? तो ये तो बहुत ही आसान है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है कि ऑप्शन ए है साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी है चंपारण, ऑप्शन सी है वर्धा, ऑप्शन डी है सेवाग्राम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, साबरमती आश्रम। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद से दांडी तक नमक कानून तोड़ने के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी, उसी को कहा जाता है दांडी मार्च। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है दल बदल कानून, ऑप्शन बी है पंचायती राज, ऑप्शन सी है आधिकारिक भाषाएं, ऑप्शन डी है नगर पालिका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, आधिकारिक भाषाएं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या अनुसूची 8 में आधिकारिक भाषाएं किसकी? तो भारत की। ठीक है, कितनी भाषाएं टोटल है? तो 22 भाषाएं उल्लेखित है। ठीक है, 22 भाषाएं उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, लेकिन जब मतलब मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी और 8 भाषाएं इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, नहीं 13 की ओर। ठीक है, क्या है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है चोमोलुंगमा, ऑप्शन बी है सागरमाथा, ऑप्शन डी है गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन डी है कंचनजंगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, सागरमाथा के नाम से। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, नेपाल में सागरमाथा के नाम में, जबकि तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चोमोलुंगमा के नाम में। तो ये भी याद जरूर रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में जीएसटी यानी क्या है? वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 1 जुलाई 2017, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 2016, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 2017, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 2018। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, हम व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं यानी एक्सप्लेनेशन। क्या है कि जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पूरे भारत में एक अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स कि हाल ही में जनवरी 2025 होगा, यहाँ 2026 टाइपिंग एरर है, 2025 में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, तमिलनाडु। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दक्षिणी भारतीय राज्यों मुख्य रूप से तमिलनाडु में केंद्रित रहे हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑक्सीजन को क्या करते हैं? पौधे छोड़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या लेता है? ऑक्सीजन जो है यानी वायुमंडल से 6CO2 यानी 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, और 12 अणु H2O लेता है। क्या? प्रकाश ऊर्जा के प्रेजेंस में क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्रकाश ऊर्जा से। ठीक है, और अभिक्रिया करके अपना फूड बनाता है और ऑक्सीजन गैस को छोड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स क्या है कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन हो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है जेनेवा, ऑप्शन डी है वियना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, जेनेवा। ठीक है, जेनेवा जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ठीक है, जेनेवा शहर हो का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए क्या है कि इक्ता प्रणाली, इक्ता सिस्टम शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, इल्तुतमिश। ठीक है, और इल्तुतमिश ही क्या एक चालीसा का शुरुआत किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट में बताना है वो कौन सा चालीसा था। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90
की ओर। ठीक है, एकता प्रणाली जो भूमि के मतलब क्या था कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि देने की एकता प्रणाली शुरू किया था। ठीक है, यानी वेतन के बदले भूमि देता था, उसी सिस्टम को हम लोग एकता सिस्टम बोलते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है हरियाणा, अन्य ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, केरल। ठीक है, अब डेटा याद रखना है कि केरल में लिंगानुपात कितना है, तो 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, ये डेटा जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना और हालिया डेटा के अनुसार केरल में लिंगानुपात भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है फ्रेंड्स की रमन मैग्सेस पुरस्कार तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है एशिया का नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन बी है भारत का सर्वोच्च सम्मान, ऑप्शन सी है शांति का नोबेल, ऑप्शन डी है विश्व खाद्य पुरस्कार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। रमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है कि यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेस की याद में दिया जाता है, इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आपका जीडी का बेहतरीन न्यू तैयार करेंगे जो कि अल्टरनेट डे पे कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।